Hello learners, welcome to AP classes. My name is Apurva and in today's class we are going to learn class 11th mathematics chapter number 1 1.2. 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आज हम करेंगे 1.2. सो लेट अस स्टार्ट. सेट्स आता है, सेट हमने कल पढ़ लिया था. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. क्या होता है भाई सेट? सेट इज अ व्हाट इज अ सेट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects. yes, यही डेफिनेशन लिखवाई थी, याद है तुम लोगों को? यही लिखवाई थी. कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, वेल डिफाइंड मतलब जिसका आंसर वेरी ना करे, सबका आंसर सेम आए. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स. मोर एब्स्ट्रैक्ट वे के लिए हम ये चीज स्टेटमेंट यूज करते हैं. नंबर्स के अलावा भी कुछ चीजें आ सकती है. ट्राइंगल आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल आ सकता है आपके सेट में. सेट कैसे दिखते हैं? कैपिटल लेटर से ब्रैकेट्स के अंदर. और एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? स्मॉल लेटर से ए बी सी. एक और चीज पढ़ी थी हमने, ए बिलोंग्स टू ए. इस साइन को क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू. या फिर इस सेट में आप देखोगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो ये दो चीज हमने पढ़ी थी. एक और चीज पढ़ी थी कि किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं भाई. कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो आप उसको लिखते हो रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. ये दो तरीके हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के. रिमेंबर, सेट बिल्डर मतलब भी हम बिल्ड कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है. यहां पे आपके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि जब हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की बात करें तो इसमें ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेटेड हर एक एलिमेंट लिखा जाता है, जैसे कि 2 3 5. डन है क्या? तो ये चीज हमने कल की क्लास में पढ़ी थी. आगे चलें. आज की क्लास का आज का टॉपिक जो आपका स्टार्ट है वो है एम्प्टी सेट से. दी एम्प्टी सेट ये क्या कहता है भाई? सेट खाली है, मतलब अंग्रेजी के शब्द से ही पता चल रहा है. एम्प्टी मतलब खाली, खाली सेट. तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो. सो हम क्या कहते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट. कैसे लिखते हैं भाई इसको? डिनोटेड बाय. कैसे डिनोट करोगे आप किसी भी खाली सेट को? तो या तो आप ऐसे लिख दो खाली ब्रैकेट्स, अंदर हवा है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, ये भी है. या फिर एक एम्प्टी सेट को आप ऐसे फाई से भी कर सकते हो. ये भी क्या होता है? खाली सेट. अब एम्प्टी सेट है, या फिर इसी को आप नल सेट कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम है वॉइड सेट. ये इसके अलग अलग भिन्न प्रकार के नाम हैं. खाली, नल या वॉइड, सबका मतलब एक ही है. वॉइड है कहीं पे यानी जगह है, खाली जगह है. ऐसे हम डिनोट करते हैं. अब आप पूछोगे ऐसे कैसे भी, ऐसा कैसा सेट है कि खाली सेट है? भाई एग्जाम्पल देखो कि आपसे पूछा जाए, आपको एक सेट है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x वो स्टूडेंट है, x इज अ स्टूडेंट, x सच दैट x इज स्टूडेंट currently studying, करंटली पढ़ रहा है कहाँ? इन क्लास 10th एंड 11th. भाई एक ऐसा बच्चा जो अभी फिलहाल 10वीं कक्षा में भी है और 11वीं कक्षा में भी है. क्या ऐसा पॉसिबल है? एक बच्चा एक टाइम पे तो एक ही कक्षा में होगा, दो में तो नहीं हो सकता. तो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म है. रिमेंबर, ये कौन सी फॉर्म है? प्रॉपर्टी बताइए, इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा है जो एक समय पे दो क्लासेस पढ़ सके? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट. तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू दिस, या आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 5. समझ आ रहा है? नोटेशन में ये मत लिख देना, ये भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, ये गलत हो जाएगा. क्योंकि जैसे ही आपने ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी अंदर पुट कर दिया तो ये एलिमेंट बन गया. अब इसमें 5 एलिमेंट बन गया है.
ये चीज का ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो ये चीज। तो ये जो चीज है ये गलत है, या तो खाली फाई लिखोगे, इसको फाई बोलते हैं, PHI फाई, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSILON, इसको फाई बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। समझ आ रही है ये चीज। आगे चलें। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट कौन सा हुआ? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे कि ये एग्जांपल। डिनोट कैसे करते हैं खाली सेट को? सिर्फ ब्रैकेट्स लिख दो, अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे, या फिर फाई के बाहर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि फाई फिर बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ये एक सेट बन गया, तो इसमें तो कुछ एलिमेंट आ गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। आगे चलें। अब जैसे आपके पास एग्जांपल दे रखा है, आपको बताना है कि एम्प्टी सेट है कि नहीं है। ए एक सेट है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट एक्स किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में है, इक्वल टू भी नहीं है, और एक्स एक नेचुरल नंबर है। 1 और 2 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर आता है क्या? कोई भी नहीं तो है। तो भैया इन्होंने क्या बोला? 1 और 2, ये 1 और ये 2, और ये ओपन है, यहां से 1 इंक्लूडेड नहीं है। रिमेंबर, यहां ध्यान से देखो, 1 से ग्रेटर देन है, x से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो सिर्फ ये वाली रेंज है, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है। तो ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। समझे? जैसे अनदर एग्जांपल बी, x इज इक्वल्स टू, x आएगा बी में वो सारे एलिमेंट सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, और उसके साथ में एंड दे रखा है। एंड मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। x कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो अगर मैं इसके रूट लूंगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? इर्रेशनल। क्यू के ऊपर c लगा दिया, इसका मतलब है ये इर्रेशनल नंबर है। क्या ये रैशनल है? रैशनल तो है ही नहीं, यानी these element does not belongs to rational set। क्या ये रैशनल है? नहीं है। तो आपका बी भी कैसा आया? फाई सेट बन गया, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एक्स। सी सेट क्या कहता है? वो इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़े हों। भाई प्राइम भी होने चाहिए और इवन भी होने चाहिए, ऐसा कोई प्राइम नहीं है। 2 is the only prime even number। 2 खाली इकलौता एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर है। समझ रहे हो क्या ये चीज? तो 2 is the only prime even नंबर, इसके अलावा और कोई नहीं है। इन्होंने कहा है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं, 3, 5 प्राइम वाले बता रही हूँ, 7, 11, 13 सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। तो सी सेट भी कैसा हो गया? फाई सेट हो गया। क्लियर है? डी देखिए, एक्स वो सारे एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर क्या हो? 4, और एक्स ऑड आना चाहिए। भैया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 2। ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है? इवन नंबर है, ऑड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब डी भी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। समझ आई ये चीज? एम्प्टी सेट समझ आ गया। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये थोड़ा सा हमने कल भी देखा था। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन, नोट्स बनाते रहेंगे, बराबर लिखना है। अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और किसी भी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं ये चीज भी देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, NO डॉट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कैसे लिखा जाता है? N ऑफ S। इसका मतलब आपने बताया एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? S इतने एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A सेट है जिसमें वोवल्स हैं AEIOU, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? N ऑफ S कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। सिमिलरली B एक सेट है
जो है 5 एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने आ गए? 0। 0 एलिमेंट आ गए कि नहीं आ गए? तो ये भी फाइनाइट सेट होता है, एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, 0 एक नंबर फाइनाइट है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। मैं नोट्स में लिखवा देती हूँ, ऐसे नोट करके लिख लो, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, नोट करके लिख लो कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट। डन है ये चीज क्लियर है। इसके बाद बताया इनफाइनाइट सेट। भाई वो सेट, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? वो सेट्स सेट विच डज नॉट कंटेन फाइनाइट एलिमेंट, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स ना हो उसे इनफाइनाइट कहते हैं, या फिर इसी को ये बोल सकते हो सेट विच कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट, सेट विच कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, बहुत सारे, समझे क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3, इसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं, तो इनफाइनाइट सेट में हमेशा डॉट 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 आएगा। रियल नंबर को तो आप ऐसे लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि आप पोजीशन नहीं बता सकते ना कि 0 के बाद क्या आएगा, तो रियल नंबर को आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे -∞ से इन्फिनिटी, बस। आप ये नहीं बता सकते 0 के बाद रियल नंबर में क्या आएगा, ये हमें नहीं पता। 0 के बाद आप बोलोगे 0.1 आएगा, अरे 0.01 आ सकता है, अच्छा बोलोगे चलो 0.01 लिख दो, फिर 0.001 कहाँ गया, फिर उससे पहला, तो हम ऐसे नंबरिंग करके नहीं लिख सकते रियल नंबर में, है ना, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। तो रियल नंबर का सेट भी एक इनफाइनाइट सेट है। रैशनल हो या इरेशनल हो, ये सब इनफाइनाइट सेट में आते हैं। इंटीजर्स हो, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है इनमें, समझ पा रहे हो? तो दो प्रकार के सेट होते हैं, जो फाइनाइट सेट हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे लिखते हैं n(s), नंबर ऑफ एलिमेंट ये इसमें डिनोट करता है। चलें आगे, डन है, ये समझ आ गया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अब जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो W भी दी सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, एक सप्ताह में कितने दिन आते हैं, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, सेट ऑफ डेज, तो W के अंदर क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ गए, ये W सेट है। लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है हर बारी की मैं लिखूंगा फिर ही बताऊंगा, अरे सिर्फ फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा है, तुम्हें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W कितने हैं, 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये फाइनाइट है। तो आपका सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, फाइनाइट सेट हो गया। सिमिलरली सेकंड कहता है एस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या कहती है, x² - 16 = 0। तो भैया सॉल्व कर लेते हैं, x² = 16, x की वैल्यू आ गई +-4, तो एस सेट के अंदर क्या वैल्यू आई, एक -4 और एक 4, ये दो ही वैल्यू हैं। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हुए, 2। कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया भाई, कोई भी नंबर आ गया ना तो फाइनाइट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, जी बी दी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है। अ लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो क्या ये फाइनाइट सेट है, नहीं, तो ये कैसा सेट बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। समझे क्या, फाइनाइट इनफाइनाइट समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वी हैव इज एग्जाम्पल, ये क्या कहता है, स्टेट करो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये बतलाना है। पहला देख लेते हैं, फर्स्ट कहता है हमें
कि भाई एक्स, वो सारे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू वेयर, नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, या तो 1 या 2, दो वैल्यू आ गई ना, x इज इक्वल्स टू 1, 2। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए, 1 और 2। तो कैसा सेट हो गया, फाइनाइट, फाइनाइट सेट हो गया ना। तो आप पहले सेट को क्या लिखोगे, पहला सेट आ गया आपका फाइनाइट। दूसरा बताओ, सेकंड की अगर मैं बात करूं, x बिलोंग्स टू, अगेन नेचुरल नंबर आएंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का मतलब है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। लेकिन इनमें से x2 जो है वही नेचुरल नंबर है, -2 तो नेचुरल नंबर है नहीं। तो इस सेट में क्या एलिमेंट आ गया, सिर्फ 2 आएगा, तो ये भी फाइनाइट है। ऊपर वाले सेट में दोनों एलिमेंट है 1, 2। समझ पा रहे हो ये चीजें। नेक्स्ट सेट है x अगेन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हाफ, हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट बन गया। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, ओके। तो थर्ड भी आपका फाइनाइट। फोर्थ सेज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, प्राइम भी है। तो कितने प्राइम नंबर पता है तुम्हें, कहां से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। तो देयर आर मेनी प्राइम नंबर्स, कितने, डॉट 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 डॉट। क्या आपको एक फाइनाइट नंबर पता है कितने ही प्राइम होते हैं, नहीं। तो ये सेट कैसा हो गया, फोर्थ वाला सेट आपका कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। समझे क्या, कैसा सेट है, इनफाइनाइट। नाउ फिफ्थ पूछ लेते हैं, x बिलोंग्स टू n, x इज ऑड, ऑड नंबर होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट आए, ऑड के अंदर तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो ये भी कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो पहले ऊपर वाले 3 फाइनाइट है, नीचे दोनों वाले इनफाइनाइट है। आर वी क्लियर, समझ पा रहे हैं हम इस चीज को। मूविंग अहेड, लेट्स मूव अहेड। Now comes another topic which says equal sets. Equal sets, सेट्स की बात करी गई है, यानी एक से ज्यादा, दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, वही कब आप कक्षा में बोलते हो कि राम और श्याम बराबर हैं, एक जैसे हैं, यानी उनकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, उन दो बंदों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है एकदम। कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन सी करेक्टरिस्टिक, जो उनको डिफाइन करता है, तो उनको जो डिफाइन करता है वो वाली करेक्टरिस्टिक एकदम सेम। सेट को कौन डिफाइन करता है, उसके एलिमेंट, है ना। तो इक्वल सेट्स का तात्पर्य क्या है, सेट ए एंड बी इज सेड टू बी, एसटीबी का मतलब है सेड टू बी, ठीक है। सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी, आर सेड टू बी इक्वल सेट्स कब, इफ, उनको कौन डिफाइन करता है, एलिमेंट। तो इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट हो, एकदम डिट्टो एलिमेंट हो दोनों सेट में, तो ही हम इनको इक्वल सेट कहेंगे। समझे क्या। अब एक चीज समझो, किसी भी एक सेट को, सेट के अंदर दो चीज होती हैं, होती तो एक ही है, बट हम करेक्टरिस्टिक को एक ऐसे भी बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक तो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एक हो गए एलिमेंट्स। इक्वल सेट का मतलब है कि भैया एकदम एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब क्या है, इक्वल का तात्पर्य क्या है, इक्वल का एग्जांपल क्या है कि ए सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी, और बी सेट है उसमें एलिमेंट है बी सी ए और बी दोनों बराबर हैं। आगे पीछे एलिमेंट लिखे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलेक्शन है। रिमेंबर, सेट एक कलेक्शन है, कलेक्ट कर रखे हैं, तुमको कैसे ही कलेक्ट करो फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था, तुम कक्षा में जब बैठते हो तुम कलेक्ट हो जाते हो, जब तुम क्लास लेने बैठते हो तुम कलेक्ट हो जाते हो, कोई कहीं बैठ जाओ कतई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तो तुम रोल नंबर वाइज बैठते हो, आगे कौन बैठेगा पीछे कौन बैठेगा इस बात से फर्क पड़ता है, तो उसे हम अरेंजमेंट बोलते हैं, हम सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि इसके अंदर कौन कहां बैठ रहा है उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन कक्षा में तुम सिर्फ कलेक्ट हो जाते हो, समझ रहे हो? जब आपसे बोले कलेक्ट हो जाओ तो कैसे भी कलेक्ट हो जाओ, बिखर जाओ। जब तुमको बोला जाए अरेंज हो जाओ तो तुम्हें लाइन वाइज रोल नंबर वाइज अरेंज हो जाना है। तो यहाँ पे सिर्फ कलेक्ट हो रखे हैं तो आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी बराबर है। अब एक और यहां से टर्म निकल के आती है कि क्या हो, व्हाट इफ कि ए सेट ये था ए बी सी, एक मैं सी सेट बना दूं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब एक बात समझिए, ए और सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 3 एलिमेंट इसमें 3 इसमें, पर एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ए और सी कैसे सेट है? इक्विवेलेंट सेट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स ही हैं। तो आप क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, कौन से सेट को इक्विवेलेंट कहते हैं? व्हेन सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों में अगर सेम है तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ए और सी सेट इक्विवेलेंट सेट है, ऐसे लिखते हो, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लगाते हो ना साइन, वैसे लगाते हो। ए और सी कैसे सेट है? इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम चाहिए ही चाहिए, एकदम सेम शक्ल के होने चाहिए, समझे क्या? आगे चलें, इक्वल सेट समझ आया। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ले लेते हैं। अब ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें एग्जांपल है 3 1 4 2। तो देखो सेम तो ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 2, 3 3 एंड 4 एंड 4। तो चारों एलिमेंट सेम है तो ए इक्वल्स टू बी आ गया। कैसे सेट हो गए? इक्वल सेट्स हो गए, डन है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। एक ऐसा सेट है जिसमें लेस देन 6 से प्राइम नंबर छोटे हैं। तो पहले ए सेट बना लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन हुए? 2 3 5, ये ए सेट है। पी दूसरा सेट है, कौन सा सेट है? प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर कौन होंगे? अब 30 के फैक्टर तो बतेरे हैं, 30 के तो पहले तो फैक्टर्स बताओ। 30 के फैक्टर है 1 2 3 4, है क्या? 4 नहीं है, 5 6 6 5 जा 30, उसके बाद आता है 10, उसके बाद 15 और उसके बाद 30 खुद। ये सारे फैक्टर्स हैं 30 के। इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? ये तीनों। तो आपके पास 2 3 5 यही आए। तो क्या ए और पी बराबर हैं? बराबर हैं। ए और पी बराबर हैं यानी कैसे सेट्स हैं? इक्वल सेट्स हैं। समझे क्या इस चीज को? आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा, कर लोगे। आगे चलें, मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी हैव इज एग्जांपल नंबर 7। ये क्या कहता है? देखो, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इसमें से आपको इक्वल सेट के पेयर, जोड़े बताने हैं कि कौन कौन इक्वल है। यानी 5 विद्यार्थी आपकी कक्षा में दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि कौन किसके बराबर है। ऐसी बातें है ना, राम श्याम मोहन कृति प्रीति, ये 5 लोग हैं, आपको बताना है कौन किसके बराबर है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख के बताओगे। अब मुझे बताओ, ए जो सेट है उसमें तो खाली 0 एलिमेंट है, एक एलिमेंट आ गया। बी सेट क्या कहता है? देखो, बी कहता है कि x एक ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा है पर 5 से छोटा है। कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात है? 15 से बड़ा नंबर, नंबर लाइन पर जाएंगे, ये रहा 15 और ये रहा 5। ये कह रहा है 15 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। ऐसा कोई नंबर हो सकता है? नहीं। तो क्या बात आई? एम्प्टी सेट हो गया, ये कोई भी सेट नहीं आएगा इसमें, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज सी, एक्स सच डेट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आपके पास सी सेट क्या बना?
सी के अंदर एक ही एलिमेंट है, डेट इज 5। क्लियर है। नेक्स्ट इज डी। डी कहता है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, +-5। तो डी में वैल्यू आ गई 5 एंड -5। दो वैल्यूज हैं डी में, 5 और -5। सिमिलरली ई सेट, ई में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट इंटीग्रल वाला, तो इसका पहले रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालो भाई, x का मल्टीप्लाई करो तो -15 और ऐड करो तो -2, तो यानी एक तो किसका आ रहा है बताओ, 5 और 3 ले सकती हूँ, -5 और +3, ये दो नंबर ले सकती हूँ, उन्हीं का फैक्टर बनता है ना। तो x -5 और x +3 मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 -5x 3x इसके यही फैक्टर बने, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 और -3, ये दो वैल्यू आई। लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है, पॉजिटिव वाला, तो -3 तो नहीं आएगा, ये नेगेटिव है, तो इसमें वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, डेट इज 5। अब मुझे इन सेट्स को देख के बता दो तुम लोगों को कौन सा बराबर लग रहा है, कौन सा बराबर लग रहा है भैया। इसमें 0 है और किसी में 0 नहीं है, ये तो एम्प्टी है और कोई एम्प्टी नहीं है। इसमें 5 और इसमें 5 है, सिर्फ सी और ई बराबर है, सिर्फ ये एक ही जोड़ा बराबर है। सिर्फ श्याम और मोहनी बराबर थे गिवन 5 लोगों में से, सी और ई, बाकी कोई किसी के बराबर नहीं है। निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। चलें आगे। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। ये जो पेयर ऑफ सेट दे रखा है इनमें से कौन सा इक्वल है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी दे देना भाई। ओके पहला कहता है x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, तो आपको यस या नो नहीं लिखना, आपको ए सेट बनाना है। ये क्या कहता है कि अलॉय सेट में जो भी लेटर्स हैं वो सेट है x, तो x इज इक्वल्स टू, अलॉय में कौन है a, फिर l, फिर से l है, रिपीट नहीं करना, o y, ये तो बन गया x। फिर b दूसरा सेट दे रखा है, सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल के अंदर क्या एलिमेंट लेटर है भाई, पहले l, फिर o, फिर y, फिर a, रिपीट नहीं करना, वापस से l नहीं आएगा। तो क्या यही 4 शब्द इसमें, यही 4 शब्द हैं इसमें, है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू बी, पहले a लिखोगे फिर b लिखोगे, फिर लिखोगे दिस एम्प्लाइज a इक्वल्स टू b, बिकॉज, यहां लिखोगे बिकॉज बोथ a एंड b कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। ये लाइन लिख के आओगे तो ही पूरे आंसर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि लिखा है आपके पास, जस्टिफाई करो आंसर। यस और नो के अलावा ए और बी भी लिख के दिखाना है आपको। ए नहीं है यहाँ पे, एक्स है, ये एक्स लिख दो, डन डील है। आगे चलें, सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। ए के अंदर वो सारे एन कैसे है, इंटीजर नंबर, ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। तो ए में वो सारे इंटीजर -2 -1 0 1 2, यही वो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। इसके अलावा कोई भी इंटीजर ले लो, -3 ले लो, उसका स्क्वायर 9 आएगा, 4 से बड़ा। तो ये ए बन गया। बी सेट क्या है, बी सेट में एलिमेंट है x बिलोंग्स टू r रियल नंबर से, सच डेट, इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का, एक चीज समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, इसमें तो वैसे भी 5 एलिमेंट है, वैसे भी बराबर नहीं है, लेकिन जस्टिफाई करना है, बी के एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ये कैसी इक्वेशन, मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ऐड करोगे तो -3, तो मैं लिख सकती हूँ x -2 x -1, यही है, मल्टीप्लाई करोगे -2 -1 को इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। तो क्या a और b बराबर है, a इज इक्वल्स टू नॉट, a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्यों, क्योंकि
जीरो एलिमेंट एक ऐसा है जो ए में है, लेकिन बट जीरो एलिमेंट बी में नहीं है। भाई जब बराबर ना हो तो आप रीजन क्या दोगे? एक एलिमेंट एक सेट में बता दो, जैसे कि ए में 0 था पर वो एलिमेंट बी में नहीं है। सिमिलरली आप 1 - 1 भी बता सकते हो, पर एक ही रीजन काफी है। तुम और मैं बराबर नहीं है, इसका एक ही रीजन दे दोगे तो काफी है, खत्म। लेकिन जब हम दोनों बराबर हैं तो उसके लिए तो हमें सारे रीजंस देने पड़ते हैं, ये चीज होती है। समझे क्या? आगे चलें। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर के लिए इस एक्सरसाइज से पहले हमने थ्योरी में 3 चीज पढ़ी। नंबर 1 एम्प्टी सेट, खाली सेट किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नंबर 2 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, वो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, बस वो नंबर होना चाहिए। इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इक्वल सेट। फॉर इक्वल सेट वो दो सेट जिसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, उसे इक्वल कहते हैं। और इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। ये एक्स्ट्रा बताया है मैंने, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? कौन से ऐसे हैं जो नल सेट हैं? पहला देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा नेचुरल नंबर बता दो, ऑड, ऐसा ऑड नंबर बता दो जो 2 से डिवाइड होता हो। अरे भैया ऑड तो वही होते हैं ना जो 2 से डिवाइड ना होते हो, तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। तो ये कैसा सेट है? नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम भी और इवन भी हो, ऐसा तो हमारे पास एक 2 है, तो क्या ये नल सेट है? नहीं, तो ये नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। फिर बेवकूफू जैसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा नंबर कहां से लाएंगे हम? तो ये भी कैसा सेट है? वॉइड सेट। अलग अलग नाम लिख रही हूं ताकि तुम्हें समझ आए। ये भी कैसा सेट है? वॉइड सेट। नेक्स्ट इज वाई, सच डेट वाई इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन है इन एनी 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के ऊपर कब से कॉमन पॉइंट होने लग गए? ये देखो, ये रही तुम्हारी पैरेलल लाइन, इनके बीच में कौन सा कॉमन पॉइंट है? कोई भी नहीं, तो मीट ही नहीं करती, तो कॉमन पॉइंट कैसे आएगा? तो ये भी कैसा बना? नल सेट, या इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। समझ गए? नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन सा है? पहला कहता है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के महीने कितने हैं? अगर ये सेट है, आपको सेट नहीं लिखना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 12। तो फाइनाइट है कि नहीं है? तो ये 12 तो एक नंबर फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, पता नहीं भैया कहां तक जाएगा, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। समझ आ रही है ये चीज? नेक्स्ट कहता है 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो इस सेट में टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 100 एलिमेंट हो गए, 1 से 100 तक। 100 तो फाइनाइट नंबर है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या कहता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव, तो यानी ये कह रहा है 101 102 एंड सो ऑन, तो कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। और आपके पास फिफ्थ जो है वो कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम वाले प्राइम नंबर। अब गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होंगे, 2 3 से, और 99 से पहले 99 नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 भी नहीं है। 97 प्राइम है क्या? मे बी नहीं, 97 प्राइम। तो जो भी आएगा आपके पास यहाँ पे, इससे ये कैसे नंबर है? फाइनाइट ही तो है, तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। डन डील है, फाइनाइट है। इससे छोटे पूछे, लेस पूछे। आगे चले, सिर्फ फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट, ये बताओ
वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। पहला कहता है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल, ये एक्स वाई प्लेन बनाया भैया मैंने, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब तुमसे ये पूछा एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं, कितनी भी मार लो यार, कोई फाइनाइट है ये बात, इनफाइनाइट है, कितनी भी एक्सिस आप लाइंस मार लो पैरेलल। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो सारे लेटर्स हैं भाई 28 लेटर होते हैं तो फाइनाइट है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल जो नंबर हो, 5 के मल्टीपल कौन होगा, 5, 10, 15, 20, 25, कहां तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है। तो क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट। समझ आ रही है ये चीजें, फाइनाइट इनफाइनाइट को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर सारे एनिमल्स को सेट कर दो, पुट कर दो। तो भैया अगर तुम काउंट करने जाओगे तो एक नंबर तो होगा, चाहे वो नंबर नहीं पता हो तुम्हें। अब मैं तुमसे ये पूछ लूं भारत में पूरी जनसंख्या या इस पृथ्वी पर कितने लोग रहते हैं, अब शायद तुम्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लेकिन तुम्हें इतना जरूर पता है कि कोई तो एग्जैक्ट नंबर के लोग हैं ही। ऐसा तो है नहीं कि गिनते जाओ खत्म ही नहीं हो रहे, कहीं तो खत्म होंगे। तो क्या है, जानवर्स भी जो हैं सारे के सारे वो कहीं तो खत्म है, तो वो फाइनाइट है। बेशक आपका वो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आपको काउंटिंग नहीं हो पा रही आपसे, है ना, लाख 10 लाख मिलियन बिलियन के बाद क्या आता है पता ही नहीं हमें। लेकिन इतना जरूर पता है प्रैक्टिकली कि इस धरती पर जितने भी जानवर हैं उनका कोई तो लिमिटेड नंबर होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत अनलिमिटेड है, बड़ा नंबर है पर लिमिटेड है, तो वो फाइनाइट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होने वाले सर्कल। ये देखो ऑरिजिन कौन है, 0 0, इसे क्या बोलते हैं ऑरिजिन। इससे पास होने वाले कितने सर्कल होंगे, देखो यहां से शुरू कर रही हूं, ये सर्कल बना रही हूं मैं, पास ही तो करवाने हैं, फिर इधर भी बना सकती हूँ, फिर इधर भी बना सकती हूँ, और ये और बाहर कितने भी ले जा सकती हूँ मैं। ये सारे के सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो कैसे आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ये कितने सर्कल होंगे पता ही नहीं भैया, जितना मन चाहा बना लो, जितना बड़ा बनाना है बना लो। इनफाइनाइट सर्कल है जो 0 0 से, ये सब 0 से पास हो रहे हैं, 0 0 से पास होने चाहिए। आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, ए बी के बराबर है कि नहीं है, कि इक्वल सेट के बारे में पूछा गया है। तो पहला देखो ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी बराबर हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ए इक्वल्स टू बी। सेकंड देखेंगे 4 8 12 16, अब देखो इसके अंदर ये रहा 12, इसमें 12 है ही नहीं, इसमें 18 है, तो बराबर ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 12 ए में तो है लेकिन 12 बी में नहीं है, यही लिखोगे। अगर रीजन पूछ लिया जाए 12 ए में तो है लेकिन 12 बी में नहीं है, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इस केस में ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट, थर्ड क्या कहती है, ए के अंदर क्या है 2 4 6 8 10, ए तो ये है, और बी क्या है, बी में वो सारे एक्स, कैसे एक्स, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 या 10 से छोटा है, तो बी में क्या नंबर आए भैया, इवन, 2 से शुरू होंगे, 2 4 6 8 और कहां तक जाएंगे 10 तक। क्या यही है, ए भी यही सेट है, तो ए जो है वो बी के बराबर है। डी देख लेते हैं आखिरी आपका, वो क्या कह रहा है, डी कहता है ए, ध्यान से सुनेंगे, ए के अंदर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ए में वो सारे एलिमेंट है जो 10 के मल्टीपल हो, तो ए यहां से कितना आया, ए आया 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, 10 के मल्टीपल तो सारे ऐसे ही आएंगे। बी में कैसे नंबर है, बी में 10 15 20 25 टाइप के एलिमेंट है।
अरे भैया है तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, पर बराबर नहीं है। इसमें 15 है, इसमें 15 है ही नहीं, तो आप क्या रीजन दोगे? आप लिखोगे कि भैया 15 एलिमेंट वो बी में तो है, लेकिन 15 एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए और बी बराबर नहीं है। क्या ये बात लिख सकते हो आप? सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या ये सेम एलिमेंट है? इसमें 15 है और इसमें 15 नहीं है। समझ गए? आगे चलें। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का। ये क्या कहता है? आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल? क्या ये जो सेट है पेयर्स का बराबर है कि नहीं है? रीजन भी देना है, दे देंगे। पहला है 2,3, ए में सिर्फ 2 और 3 है। बी बता दो, ए में सिर्फ 2 और 3 है, बी में बताओ क्या बनेगा? बी में बन रहा है x इज सॉल्यूशन ऑफ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x² + 5x + 6 = 0। x² + 5x + 6 = 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ऐड करोगे तो 5, तो क्या आया? x + 3 x + 2 = 0, तभी बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? -2 -3। तो b वैल्यू कितनी आई? -2 और -3। इसमें पॉजिटिव है 2 और 3 और इसमें नेगेटिव है -2, तो क्या ये बराबर है? नहीं है। a इज नॉट इक्वल्स टू b। रीजन भी देना है। रीजन क्या है? कि 2 बिलोंग्स टू a, 2 a में बिलोंग करता है, तो आप लिखोगे ऐसे, क्या लिखोगे? प्रॉपर लिख के आना है, ऐसे नहीं। आप लिखोगे a इज नॉट इक्वल्स टू b बिकॉज 2 एलिमेंट ए में है। कोई भी एक एलिमेंट उठा के बात कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ए में है, लेकिन 2 जो है वो बी में तो है ही नहीं। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी बट इट बिलोंग्स टू ए, और इसका सेम एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये बराबर नहीं है। डन है, पहला हो गया, सॉर्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका क्या कहता है? ए में एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड फॉलो। फॉलो वाले लेटर के सारे वर्ड लिखने हैं। बताओ, FOL, फिर L आएगा, रिपीट नहीं करना, फिर O आएगा, रिपीट नहीं करना, W, FOLW, ये 4 लेटर हैं। B में बता दो कौन कौन से लेटर हुए भाई? B के लेटर आपके पास यहाँ पे आ गए। Y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो WOLF। क्या यही चारों A में है? हाँ जी, यही चारों A में है। तो आप लिख दो A इक्वल्स टू B बिकॉज A and B contains same elements। कैसे एलिमेंट है? ये बिकॉज रीजन देना जरूरी है। A और B में सेम एलिमेंट्स हैं, इसीलिए A और B बराबर है। समझे क्या? रीजन नहीं दे के आओगे तो आधा नंबर कट हो जाएगा, तो रीजन का जरूर ध्यान रखना है। चले आगे। ये देखो 6th क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है भाई। ये क्या कहता है? फ्रॉम दी सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तुम्हें इक्वल सेट बताने, कौन किसके बराबर है यही बता देना है। तो बता दो कौन किसके बराबर है, देखते ही पता चल रहा होगा तुम्हें। पहले एक सेट से लेके चलते हैं। 2 4 8 12, ये सारे एलिमेंट और किसी में है क्या? 2 4 8 12 और किसी में नहीं है। देखो यहाँ 14 आ गया, तो A तो किसी के बराबर नहीं है, A सेट किसी के भी बराबर नहीं है। फिर है 1 2 3 4 B, क्या ये एलिमेंट इसमें है? नहीं, इसमें है, इसमें है। देखो 3 1 4 2, तो आप देख पा रहे हो B जो है वो D के बराबर है। क्या और कोई एलिमेंट है? नहीं, और कोई नहीं है। चलो B का भी लिख दिया। C देखो, C में 4 8 12 14 और किसी में है? नहीं, C भी किसी के बराबर नहीं है। D हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, B के बराबर है, B और D बराबर है। इसके बाद E किसके बराबर है? -1 1, और ये देखो 1 -1, तो E आपका G के बराबर है। इसके बाद F 0A और किसी में है क्या? नहीं, यहाँ 0 1 है। तो सिर्फ यही 2 सेट बनाए हैं आपने जो इक्वल सेट है। B और D बराबर है, E और G बराबर है। ये भी किसी के बराबर नहीं है, ये भी किसी के बराबर नहीं है। 0 1 और किसी में नहीं है, 0A भी नहीं है किसी और में। डन हो गए। और यही तुमसे अगर मैं पूछ लेती इक्विवेलेंट सेट, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमेशा अच्छी तैयारी करनी चाहिए, बेहतर। इक्विवेलेंट सेट्स पूछ लेती इसी में, तो कौन कौन किसके इक्विवेलेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए।
तो तुम देख पा रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज सेम 4, सब में 4 एलिमेंट है। तो A इज इक्विवेलेंट टू B, B इज इक्विवेलेंट टू C, C इज इक्विवेलेंट टू D। ऑल्सो बाकी सिमिलरली E F G H में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E, इन F, इन G एंड इन H, सब में 2 ही एलिमेंट है। तो आपके पास E इज इक्विवेलेंट टू F, F इज इक्विवेलेंट टू G इज इक्विवेलेंट टू H, ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर तुमसे इक्विवेलेंट सेट का पूछ लिया जाए तो पूछेंगे नहीं, लेकिन CUT आगे आने वाली कक्षाओं के लिए 11-12 के बाद एंट्रेंस दे रहा है ना, उसका बेस बना के चलेंगे। अभी से जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे आपके, वो मैं साथ के साथ पढ़ाते हुए चलूंगी। डन डील है, समझ आ गया। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो हमने कंप्लीट कर ली है। 3 टॉपिक्स पढ़े हैं हमने, एम्प्टी सेट पढ़ लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स, और उसके ऊपर क्वेश्चंस। ऑलराइट, so this is it for today's class. Thank you everybody. Take care of yourself and keep learning. Thank you.